आप लोगों से मिलने का एक मकसद था कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने एक कथित जाट मीटिंग का आयोजन करवाया था। हमारा कहना उसमें यह है कि वो जाट समाज की मीटिंग नहीं थी, वो बीजेपी के पदाधिकारियों की, नेताओं की और वर्करों की मीटिंग थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को जाट समाज की याद तभी आती है जब चुनाव होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम भी ऐसी ही एक मीटिंग का आयोजन करवाया गया था और उसमें यह कहा था कि जाट आरक्षण आंदोलन 2016 जो हरियाणा में था उसमें दर्ज सभी मुकदमे वापस हो जाएंगे और जाटों को, चाहे मुस्लिम जाट हैं, चाहे सिख जाट हैं, चाहे हिंदू जाट हैं, उनको केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाएगा। परंतु अफसोस की बात है कि आज तक न तो आरक्षण मिला, उल्टा हरियाणा में जाटों का आरक्षण छीन लिया गया, केंद्र में मिला नहीं। मुकदमे वापसी की जहां तक बात है, केवल यशपाल मलिक पर 27 मई 2016 को जींद के अंदर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था, वो मुकदमा वापस किया है। बल्कि इसके अलावा हजारों जाट समाज के लोगों पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं जाट आरक्षण की। तो आज मैं अशोक बल्हारा, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय संयोजक, मेरे साथी हैं सभी, उत्तर प्रदेश से बलबीर जी हैं, मंजीत जी हैं पंजाब से, हरियाणा से हैं अरविंद चौधरी प्रोफेसर साहब, राजस्थान से हैं कैप्टन साहब हैं, बडाला साहब। ये सभी लोग 26 तारीख के बाद लगातार समाज में घूम करके सभी ज्यादातर खाप प्रतिनिधियों से मिलके, अलग अलग संगठनों से मिलके और अपनी हमने मीटिंग करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस कथित जाट समाज की मीटिंग को बताया जाए लोगों के सामने कि ये वास्तव में बीजेपी की मीटिंग थी, न कि जाट समाज की। जाट समाज के लिए आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। किसान आंदोलन 384 दिन चला, 750 के करीब शहादत हुई, कभी भी बीजेपी के एक भी नेता ने सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं बोला। उल्टे उस आंदोलन पर अलग अलग तरह के, कभी खालिस्तान के, कभी मुट्ठी भर लोग बताने के, उल्टे लांछन सरकार लगाती रही। और आज जब चुनाव है तो जाट समाज बीजेपी को याद आ गया, क्योंकि जाट समाज बहुत भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बसता है और ग्रामीण अंचल के लोग खेती का काम करते हैं। इनके साथ दूसरे मजदूर भाई भी इनका कंधे से कंधे साथ मिलाते हैं, तो बहुत ही एक सौहार्द वातावरण में ये लोग रहते हैं। उनको ये पता है कि इस समुदाय का चुनाव के अंदर एक विशेष योगदान भी रहता है। तो आज लुभाने के लिए कुछ जाट समाज के दलाल भी हैं जो दिन में बीजेपी की मुखालफत करते हैं, रात को बीजेपी के साथ साठगांठ भी करते हैं। ऐसा पीछे भी हुआ था। जयंत चौधरी हैं जो उत्तर प्रदेश चरण सिंह के पोते, पूर्व प्रधानमंत्री के, उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों ने गुप्त मीटिंगें भी की थी। ऐसे ही लोग आज भी सक्रिय हैं। तो आज जाट समाज, चाहे वो खाप प्रतिनिधि हो, हमने सब ने मिलकर के अपने जाट समाज के भाई बहनों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे वो हिंदू जाट हैं, चाहे वो सिख जाट हैं, चाहे मुस्लिम जाट हैं, उनसे एक अपील की है कि बीजेपी को फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी वोट की चोट से राजनीतिक नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि राजनीतिक नुकसान के दबाव से ही कोई सरकार काम करती है, वरना तो चुनाव में इस्तेमाल होता है। तो आज आप लोगों के माध्यम से हमने ये अपनी बात रखी थी कि भाई बीजेपी को हराने के लिए हम सभी ने, खापों ने, संघर्ष समिति के लोगों ने, सभी संगठनों ने फैसला किया
कि हम खुद भी जा करके अपनी टीम में बना करके हमने लगाई भी है उत्तर प्रदेश, पंजाब में, उत्तराखंड में अभी तक हम गए नहीं हैं और उत्तराखंड में भी अपनी टीमों को भेजेंगे ताकि बीजेपी को इस चुनाव में हराया जा सके।